9.2 हम लोग पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 9.2 कहाँ सवाल बोल जी? 17वां नंबर। ठीक, सवाल क्या दिया है? एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। क्या जी? यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपये प्रतिमाह बढ़ाता है, कितना बढ़ा रहा है? 5 रुपये, तो 30वीं किस्त की राशि क्या होगी? ऋण का भुगतान 100 रुपये प्रथम किस्त से शुरू करता है, बताओ ऋण का भुगतान कैसे किया जा रहा है जी? ऋण का भुगतान पहला है 100 रुपये, सही है, फिर प्रत्येक किस्त में 5 रुपये बढ़ा रहा है। दूसरा कितना होगा? 105, फिर 110, 115 डैश डैश डैश। हमको कौन सी किस्त निकालना है? 30वीं किस्त मालूम नहीं है, छोड़ दो इसको। यहां तुमको प्रथम पद सर्वांतर मालूम है ना? बताओ प्रथम पद कितना है यहां पर? प्रथम पद ए बराबर हमें दिया गया है 100, सर्वांतर डी हमें दिया गया है 105 माइनस 100 यानी 5। 30वीं किस्त निकालनी है। एपी का एनवा पद जानते हो? एपी का एनवा पद कितना होता है? टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है। कौन सा किस्त निकालना हमको? 30वां वाला। तो यहां पर रख लो 30, तो ए का मान कितना दिया? 100 प्लस 30 माइनस 1 डी का मान 5, तो 100 प्लस 29, 29 गुणे 5, 29 पंचे शायद 145 होता है, 545 सही है। 200 30वीं किस्त है 245। दौड़ फटाक से। देखो ध्यान से, लास्ट बचा 18 नंबर। एक बहुभुज के दो क्रमिक अंतर्गत कोण का अंतर कितना है जी? 5 है। सबसे छोटा कोण कितना है? 120 अंश। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ध्यान से, कोई बहुभुज है, बहुभुज के दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर कितना है? 5। अच्छा, अंतर क्या है जी? सर्वांतर है। क्या है? सर्वांतर तुम्हें दिया गया है। बताओ सर्वांतर तुम्हें कितना दिया है? डी का मान 5 दिया है। सबसे छोटा कोण भी दिया गया है। सबसे छोटा कोण का मतलब क्या है? प्रथम कोण कितना दिया है? 120 अंश। प्रथम कोण 120 अंश तुम्हें दिया गया है। ए का मान 120 अंश। ठीक, चलो, अगर कोई बहुभुज होता है तो बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल जो होता है, क्या? बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। तो ध्यान से, बहुभुज की जो अंतः कोणों का योगफल फार्मूला होता है, देखो ध्यान से,
बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का फार्मूला होता है 180 अंश n-2। ये फार्मूला होता है। कोई बहुभुज हो, त्रिभुज ही हो, n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में कई भुजा होती है? 3। 3 - 2 एक आएगा 180 × 1। बताओ त्रिभुज तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 4 - 2 करो, 2 बचेगा। 180 दूना 360। पंचभुज के निकालना हो तो 5 - 2 3। 18 चौक 18 तिहाई 54 500। पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना होगा? 500। खड़भुज निकालना हो 6 - 2 18 चौके 720 अंश। प्रत्येक कोण 120 अंश आ जाएगा। सबका निकाल सकते हो इससे। ठीक, ये तो हो गया बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। कि हम लोग जानते हैं हम लोग पढ़ के रहे हैं समांतर विनय जी। तो एपी के n पदों के योगफल क्या होता है? एपी के n पदों का योगफल। बताओ क्या फार्मूला होता है एपी के n पदों का योगफल? SN बराबर n/2 2a प्लस d। n फाइंड करना है। 2 × a का मान 120 अंश प्लस n - 1 × 5। पर इसको हल करो। n/2 120 दूना 200 प्लस 5n - 5 n/2 235 प्लस 5 है। सही है। ये है उसके अंदर के n पदों के योगफल। और अंदर कौन कोणे तो है, और अंदर कोणों का योगफल कितना है? ए भी योगफल है और भी योगफल है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसको मान लो दोनों ही योगफल हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे जी? दोनों हो गए बराबर। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाए बताओ? n/2 235 प्लस 5n बराबर 180। सही है। दो उधर मल्टीप्लाई करो, पहले n से मल्टीप्लाई करो। बराबर 300 n - 2। दो 235 n प्लस 5n स्क्वायर 360 n 720 उस कट जाता। चलो कोई बात नहीं। 5 n स्क्वायर रहने दो। सही है। 360 में कितना आएगा जी? 360 25 घटाओ कितना आएगा? 15 25 25 125। एक 125 n। सही है। प्लस 720 इधर आएगा ना जी, बराबर 5 कॉमन ले को इधर मल्टीप्लाई कर दो।
तो 5 कॉमन लोगे यानी स्क्वायर 25n प्लस 5 का नाम 5 का नाम 5 2 हुआ 20 हुआ यहाँ पर 5 चौके 20 5 फिर 5 चौके 20 बराबर 0। 5 के उधर 0 हो गया ना, इधर मैं लिख रहा हूँ आ गया n स्क्वायर माइनस 25n, इधर लिखो चलो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 बराबर 0। अब 25n को तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, गुणा करने में कितना है 144, कितना करेंगे 16 तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 100 बराबर 0। n कॉमन लिए n माइनस 16, 9 कॉमन लिए 9 माइनस n माइनस 16 n माइनस बराबर n माइनस 16 बराबर 0 रखोगे एक मान मिलेगा, n माइनस 9 बराबर 0 रखोगे n बराबर 16 n बराबर 9। दो भुजाएं तो होंगी नहीं, केवल एक ही भुजा होगी ना जी, ठीक। कौन नहीं होगी, दो उत्तर नहीं देगा। 16 वाला देखो इधर, अगर 16 तुम रखोगे तो समझो यहाँ पर, यहाँ चेक करना पड़ेगा कौन सा मान आएगा। अगर यहाँ पर नंबर तुम 16 रखो, क्या रखोगे जी 16, ये बताओ n का मान अगर 16 हो गया, यहाँ मैं चेक करता हूँ, देखो ध्यान से, बराबर तो दोनों आएंगे, बराबर आएंगे ना। 16 माइनस 2 16 माइनस कितना आएगा 180 में 14 से गुणा करोगे तो वैल्यू जो आएगी इसके बराबर ही आएगी कि 16 क्यों रखेंगे, इतनी बड़ी भुजा बनती नहीं है, इसलिए हम लोग लेंगे कौन सी विषम संख्या वाली, कौन सी लेंगे विषम संख्या वाले। उदाहरण लो, चलो देखो ध्यान से, कुछ डाउट सवाल है ठीक ना, देखो ध्यान, पहला सवाल क्या है लगाते हैं। प्रश्न दिया गया समांतर श्रेणी एपी, इसको मान लेना, पहला प्रश्न मान लेना। एपी हमें दिया गया है समांतर श्रेणी x माइनस 1 बटे x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस डैश 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 का n पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों तक योगफल, और किसी कोई सवाल ढूंढते रहो, सब बताया जाएगा। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं तुम्हें, तुम्हें प्रथम पद ढूंढना है और सर्वांतर ढूंढना है बस। प्रथम पद तुम्हें दिया है कितना x माइनस 1 बाई x, सर्वांतर निकालना है d का मान, d 1 माइनस x माइनस 1 बाई x, इसके से मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस x यहाँ प्लस हो जाएगा बटे x, एक कट गया, सर्वांतर आ गया 1/x, बस n पदों के योगफल निकाल लो। AP के n पदों का योगफल, AP के n पदों का योगफल फार्मूला होता है सन बराबर n बाई 2, 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। रख दो इसी खड़ाक से, बताओ n बाई 2, 2 गुणे ए का मान कितना जी, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस n माइनस 1 डी का मान 1/x। थोड़ा बहुत हल कर लो, इतना हल होगा नहीं है। n बाई 2 x माइनस 1/x, पहले एक बार लिख लो, n माइनस 1/x, n बाई 2 आया, मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2 प्लस बटे x, n बाई 2 2x प्लस n माइनस 3 अपान, इसी रूप में कुछ दिया होगा, आगे हल होगा नहीं है। उधार लो, आगे देखो, एक प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न मान लो। क्या है दूसरा प्रश्न? दिया है श्रेणी, ये तुम लोग हल कर लोगे। श्रेणी 54, 51, 48 के कितने पदों का योग 513 है? डैश डैश डैश, क्रैक कितने पदों का योग कितना है जी? 513। यह नहीं निकाल लोगे? प्रथम पद, प्रथम पद कितना है जी? 54 माइनस 51 कितना आएगा? 3। नहीं, प्रथम पर हुआ 54, समांतर कितना जी? समांतर हुआ डी, D2 माइनस D1, 51 माइनस जी 54 कितना आएगा? -3, -3 रखो। AP के n पदों का योग, तो फार्मूला क्या होता है इसका? बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यही हमें दिया कितना है? 513 जी, यही दिया है। चलो n निकालना है। 2 दिया, a दिया है, a कितना है? 54, d कितना है? -3, 513 n बाई 2, 54 दूनी 108 माइनस 3n प्लस 3 बराबर 513 n बाई 2। थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसमें, 8 3 11 माइनस 3n बराबर 513। n 111 माइनस 3n, गुणा करो फटाक से। 111n माइनस 3n, 513 दूना 1026, ठीक। उधर गया 3 स्क्वायर माइनस 111 n प्लस 1000, 3 कॉमन है,
3 तिहाई, हाँ सही है। 3 कॉमन ले लो, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते प्लस 3 तिहाई 9, 3 चौके 3 दूनी बराबर 0। बस 37 को ऐसे तोड़ना है, गुणा करना 342 है। क्या लिखोगे? 18 19 18 माइनस 19 प्लस 300 बराबर 0। n कॉमन लोगे n माइनस 18, 19 कॉमन लोगे n माइनस क्या 18 बराबर 0। n माइनस 18 n माइनस बराबर 0। n का मान कितना है जी? n बराबर 18 भी फकता है, n बराबर 19 भी, दोनों होने फकता है, केवल एक ही होगा। कौन होगा? डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा कौन सा होगा इसमें। कौन प्रश्न था ये? प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10। 18वें तथा 19वें पदों के योगफल 513 हो सकता है। सही है, दोनों दिया है, उतार लो, हो सकता है। क्यों? पीछे से जाओगे तो इतना और आगे से आओगे तो इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है मैटर। Lights, camera, action.